फ्रेंड्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर है 52। डेट है 10/11/2020। कक्षा 9th की ये वर्कशीट है और विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास का पाठ चल रहा है आपका फ्रांसीसी क्रांति, जिसका 4th एडिशन दिया है इन्होंने, जिसको हमें डिस्कस करना है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सब जानते हैं, किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई नई क्रांति नहीं है, आगे भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करना है हमें कि 1792 से 1794 उग्र राष्ट्रवाद का चरण, बिल्कुल उग्र राष्ट्रवाद का चरण आ गया था फ्रांसीसी क्रांति के अंदर, फ्रांस के अंदर जो क्रांति फैल रही थी उसमें। 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय पूरे यूरोप में और यूरोप के देशों में फैलने लगा। अब यूरोप के देशों को ये लगने लग गया कि जैसी क्रांति फ्रांस में हुई है वैसी क्रांति इन देशों में भी हो जाएगी, क्योंकि सारे ही यूरोप के देशों की हालत लगभग एक जैसी ही थी। जो पादरी और कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, अब जाहिर सी बात है जब क्रांति फैल गई तो कुछ लोग जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे वो वहाँ से भाग गए, उन्होंने भागना उचित समझा। उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। अब जो जहाँ भी गए उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई कि ये क्रांति जो हो रही है बहुत गलत हो रही है, ये गलत है क्रांति। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार पूरे यूरोप में होने लगा। अब जो सिद्धांत फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस में रखे गए थे उनका जो है प्रचार पूरे यूरोप में होने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो समर्थन दिया वो राजतंत्र को दिया, लोकतंत्र को नहीं दिया। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया था उसकी जो नीतियाँ थी वो राजतंत्र थी, जबकि फ्रांस में जो क्रांति चल रही थी वो लोकतंत्र के लिए चल रही थी। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंकस के रूप में मान लिया। यानी कि फ्रांस के लोगों में जो ने क्रांति की थी, फ्रांस के लोगों ने, उनका ये मानना था कि हमारी जो क्रांति है वो निरंकुश राजाओं और कुलीनों के खिलाफ है और ये एक जनता की जंग है। वैश्य मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। वैश्य मताधिकार यानी कि लोगों के वोट के आधार पर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। इसके बाद आते हैं नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राजतंत्र। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। कब हुआ था? 21 सितंबर 1792 में। नेशनल कन्वेंशन का हुआ था ये राष्ट्रीय का नहीं हुआ था, ध्यान रखने वाली बात है ये। इसमें जैकोबिन एवं जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे, यानी कि इसमें दो दल थे, एक था जैकोबिन और दूसरा था जीरोदिस्ट। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। जैकोबिन कैसे थे? अनुशासित और संगठित तरीके से। पेरिस पर इनका बहुत अच्छी पकड़ थी या प्रभाव था। इनका प्रमुख नेता था रोबेस्पियर। जो जैकोबिन का था प्रमुख नेता कौन था? रोबेस्पियर प्रमुख नेता थे ये। दूसरी तरफ जीरोदिस्ट थे। ये शिक्षित और कुलीन थे, यानी कि ये शिक्षित के साथ साथ कुलीन वर्ग से संबंधित थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। क्योंकि ये व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे, ये राजनीति से ज़्यादा लेन देन नहीं रखते थे। इनके जो प्रमुख नेता थे वो उसमें था मैडम रोला, बिस्रो आदि इनके प्रमुख नेता थे। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। दोनों ही चाहते थे कि कैसे भी हो गणतंत्र आ जाए। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे, यानी कि जितनी भी विदेशी शक्तियों के खिलाफ जो युद्ध होते थे उसमें ये लोगों का समर्थन देते थे। जीरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे आ चुकी है और उसका अंत अब होना चाहिए। किसका मानना था? जीरोदिस्तों का मानना था ये क्रांति बहुत आगे आ चुकी है, अब इसका अंत हो जाना चाहिए, और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वो क्या चाहते थे कि और जो है अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे कि जितनी समानता आ चुकी है उतनी ठीक है, आज ज़्यादा समानता लाने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी समानता? सामाजिक समानता। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे, जबकि ये लोग सामाजिक समानता पे ज़्यादा जोर देते थे और जैकोबिन जो किस पे देते थे? खाली समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावनापूर्ण रवैया रखते थे। यानी कि जितने भी निम्न वर्ग के जो लोग थे उनके खिलाफ इनका जो रवैया था वो बहुत अच्छा था, वो उनको समर्थन देते थे, उनकी हेल्प करते थे।
नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ, अब इनके आगे भी कुछ कठिनाइयाँ आने लग गई। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। किसने कर दिया? क्रांतिकारी। जो फ्रांस के लोग क्रांति के समर्थन थे या क्रांति कर रहे थे, उन लोगों ने 1792 में ही ये घोषणा कर दी कि फ्रांस का जो गणतंत्र है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। अब जैसे ही यूरोप के अन्य शासकों, जो निरंकुश शासक थे, जो राजतंत्र वाले देश थे, वो सारे के सारे भयभीत हो गए कि जैसे फ्रांस में क्रांति हुई है वैसे ही हमारे यूरोप में भी ये क्रांति ना हो जाए, नहीं तो हमारे देश में भी लोकतंत्र की मांग लोग करने लग जाएंगे। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप की हो गई। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए। कौन रोकने के लिए? यूरोप के जो देश थे, जो शासक थे, अब वो इस क्रांति को रोकने के लिए बिल्कुल एकजुट हो गए। और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। इस गुट ने कई जगह पर फ्रांस को पराजित किया। किसको पराजित किया? फ्रांस को। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव रखा था जिसके दौरान राजतंत्र को समाप्त किया गया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये डेट याद रखनी है, 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया। जब किसी भी देश में युद्ध होता है तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि नुकसान भी होता है। तो इसी तरह से जो फ्रांस में जो युद्ध चल रहा था या क्रांति चल रही थी, उससे क्या हो रहा था? काफ़ी नुकसान हो रहा था, और जिसके कारण आर्थिक संकट आ गया। कीमतें बढ़ गई। जैसे ही कहीं पे आर्थिक असमानता आती है, वहाँ पे सबसे पहले उनकी कीमतें बढ़ती हैं। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। जैसे ही अब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो जो अमीर लोग थे उन्होंने फिर अपना वर्चस्व बनाया और गरीब लोगों पे फिर उनका शिकंजा शुरू हो गया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना कर दी। किसने की थी? जैकोबिनों ने की थी। आतंक राज्य की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। अब दोबारा से जो फ्रांस था वो क्या बन गया था? वो एक तरह का राजतंत्र बन गया था, आतंक राज्य बन गया था। और जो इसकी स्थापना थी दोबारा से किसने की थी? रॉबेस्पियर ने की थी। रॉबेस्पियर ने इसकी दोबारा से स्थापना की थी। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दिया जाता। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर कैद कर लिया गया। किसको? जिसने इसकी स्थापना की थी, रॉबेस्पियर को कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज्य की समाप्ति हो गई। फिर दोबारा से आतंक का जो राज्य था उसकी समाप्ति हो गई। आतंक के राज्य के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली। किसने? उदारवादी नेताओं ने। एक होते हैं उग्रवादी और एक होते हैं उदारवादी। उदारवादी वो होते हैं जो बड़े सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, शांत स्वभाव के लोग होते हैं, उन्हें उदारवादी कहते हैं। उग्रवादी हमेशा ही क्रांति में विश्वास करते हैं। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य और पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया। ये आज की आपकी वर्कशीट थी और जिसमें कुछ अलग से कार्य दे रखे हैं। नेशनल कन्वेंशन के कार्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिए गए। पहले ये कानून था कि अगर कोई ऋण नहीं चुकाएगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा और गुलामी प्रथा आराम से चलती थी, आपने देखा ही होगा। सबसे बड़े पुत्र को ही
उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया। अब ये कोई कानून नहीं था कि सबसे बड़ा जो बेटा है वही उत्तराधिकारी बनेगा। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। अब 1792 को क्या हो गया, एक नया कैलेंडर बन गया और देश क्या बन गया, गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र बन गया। माप तोल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। ये सारी जो थी नेशनल कन्वेंशन की महत्वपूर्ण कार्य थे जो उस टाइम पे किए गए थे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप आराम से बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। रोबेस्पियर कौन थे? जिन्होंने स्थापना की थी। आतंक का राज क्या था? ये भी अभी मैंने आपको बता दिया। नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे वो भी अभी ऊपर हमने समझ लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है किसी बच्चे को इस वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे दोबारा से डिस्कस कर ले या मुझसे पूछ लें। बाकी आगे की जो चर्चा है वो नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। अभी के लिए इतना ही।